नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त एक बयान को लेकर गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का महिलाओं को लेकर दिया गया बयान उत्तराखंड से लेकर बिहार तक तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है। एक सार्वजनिक मंच से गिरधारी लाल साहू ने शादी और महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर महिलाओं में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इस बयान के सामने आते ही सवाल खड़े हो गए हैं। क्या एक जिम्मेदार राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा देती है? क्या ये बयान सिर्फ निजी राय है? विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। इसे महिला विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। तुम कितनी उम्र के बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, तुझे नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। बिहार की बेटियां जो है पूरे देश में आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, और आप महिलाओं के लिए आप इस तरह का कृत्य, आज बिहार के अस्मिता पर सवाल, बिहार के महिलाओं के अपमान, इसलिए ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भाजपा के जो यहाँ भाजपा के दो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से ही, मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि इन लफंगों को तुरंत कार्रवाई करके भाजपा से, पार्टी से निकासित कर देना चाहिए और पूरे बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोग राजनीति में बने रहने के लायक नहीं हैं। इन्हें उखाड़कर फेंका जाना चाहिए और अगर ये शब्द अपने वापस नहीं लेते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। निसंदेह अब तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कठोरतम शब्दों में इसकी आलोचना की है। ये बयान बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। बिहार की बहु बेटियों का कहीं ना कहीं इसने इस बयान के जरिए अपमान हुआ है और इसको लेकर के सभी दलों के अंदर व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है। नहीं, ऐसे बयान कहीं से भी ऐसे बयानों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये गलत है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि उन्होंने खेद प्रकट किया है, माफी मांगी है। और ऐसे में बड़े सवाल, गिरधारी लाल साहू का बयान बेटियों का किया अपमान, नारी सम्मान को पहुंचाई ठेस, साहू का ये कैसा सियासी भेष, उत्तराखंड से बिहार तक उबाल, मचा सियासी बवाल, देवभूमि के नेता के ये कैसे बोल, कार्रवाई में दिख रहा छोड़। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आलोक वसीम बीजेपी नेता, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, इकबाल अहमद जी कांग्रेस नेता, अमिता लोहानी पूर्व उपाध्यक्ष उत्तराखंड महिला आयोग। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। इकबाल अहमद साहब, हालांकि ऐसे बयान समाज के लिए घातक भी हैं, लेकिन मजबूरी देखिए कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, फिर भी चर्चा हो रही है कि बैठना पड़ रहा है हम लोग को चर्चा करने के लिए। अब तक माफी भी मांगी जानी चाहिए थी। अपने शब्दों की गरिमा को जो गिराया गया है उसके तहत पूरे बिहार वासियों से, देश की सभी महिलाओं से माफी मांग लेनी चाहिए थी, खेद व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे बयान का समाज में कोई अस्तित्व नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन सवाल वही घूम फिर कर आ रहा है जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई का। राहुल जी, देखिए, बीजेपी के नेताओं में इतना अहंकार आ चुका है कि माँ बहन बेटियों का अपमान करना इनका आसान हो चुका है। और ये बेटियों का, बहनों का इतना अपमान कर रहे हैं, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर से लेके, चाहे ये उत्तराखंड के मंत्री के पति, ये जिस तरीके से बिहार की बेटियों को कहा कि 25 से 30 हजार रुपए में खरीद लिया जाएगा। क्या अब देश की महिलाएं बिकने लगी हैं, नीलाम होने लगी हैं? ये तो मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं और आज महिलाओं की नीलामी हो रही है। ये देश जा कहां रहा है? इस तरीके के मंत्री हो चाहे कोई हो,
इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। और माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। इनका सिर्फ एक ही घर है, जेल। इनको जेल भेजने के अलावा कोई काम नहीं है, वरना ऐसे लोग, तमाम ऐसे लोग फिर निकल के आएंगे जो बहन बेटियों की इज्जत से नीलामी की बात करेंगे। आरजू खान जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है। सवाल है कि देखिए, उबाल है पहाड़ से लेकर बिहार तक। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई राज्य होगा जहां महिलाओं पर किए गए इस अभद्र टिप्पणी, बयान भी न कहे, इसे अभद्र टिप्पणी कहे, उसे लेकर आक्रोश है। लेकिन बात आकर वहीं अटक जाती है कि ना माफी मांगी गई, ना कार्रवाई की गई। ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। वो महिलाओं की बात करती है, लेकिन महिलाओं के साथ वो छेड़खानी करती है। मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूंगा, और अतीत में ले जाके मैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड याद करवाना चाहूंगा। सबसे पहले बालिका गृह कांड होता है, वो बच्ची जो शेल्टर हाउस से गायब होती है, जिसका सर नोच के, यानी कि बाल को पकड़ के उसको खिड़की से बाहर निकाला जाता है। यहां सीबीआई आती है, ईडी आती है, डबल इंजन की सरकार होती है, लेकिन आज तक वो बच्ची लापता है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद क्या होता है, जांच के बाद जमीनें खोदी जाती है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के। उस जमीनों के अंदर से कंकाल निकलते हैं, लेकिन आज तक अपराधियों के ऊपर कुछ नहीं होता है। बाकायदा जो अपराधी मंजू वर्मा थी, उनके बेटे को इस विधानसभा के अंदर टिकट दिया जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। और ये तो रेट तो लगाएंगे ना, महिलाओं का रेट तो लगाना देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से सीखा है। करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहते हैं, करोड़ों की जब गर्लफ्रेंड कहिएगा तो जाहिर सी बात है आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे, आपके कैबिनेट के मंत्री के पति क्या करेंगे, आपके कैबिनेट के मंत्री क्या करेंगे। बिहार प्रदेश में हिजाब नोचा जाता है, उसके बाद अगर वो लड़की हिजाब जिसका नोचा गया अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करती है तो गिरिराज सिंह जो कैबिनेट के मंत्री है वो क्या कहते हैं, वो जहन्नम में जाए। तो ये तो इनकी बातें हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जिनके पति ने ऐसा कहा है, वो क्या बताएंगे कि उन्होंने अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को कितने हजार में खरीदा? नहीं, आरजू खान जी व्यक्तिगत ना होइए, क्योंकि वो भी महिला सम्मान से जुड़ जाएगा, प्लीज। नहीं, मैं आपकी इस बात को, देखिए, इससे न्यूज स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है, आपके इस बयान, ये आपका निजी बयान है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में किसी भी महिला को बीच में ना ला जाए। अगर वाकई आप लोग सामर्थ्य पुरुष हैं, आप एकदम सही कहते हैं, आप एकदम सही कहते हैं लफ्ज, लेकिन आखिर में इनको सबक किस तरीके से मिला? शायद अगर उनके घरों में अगर इस तरीके की टिप्पणी हो तो शायद इनको सबक मिले, इसलिए ये मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। आपने कुलदीप सेंगर को देखा, चिन्मयानंद स्वामी को देखा, आसाराम बापू को देखा, उनके बाद बेल मिलने की कवायद देखी। फिर बिहार प्रदेश में अगर एनसीआरबी के डेटे के हिसाब से हम देख ले तो 27,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ, जिसमें 70 साल की महिलाएं हैं और 7 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ बलात्कार होता है। ये एनसीआरबी का डेटा कहलाता है। और बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाओं की सशक्त सरकार है। कहां से सशक्त सरकार है, आप बताइए ना। एक महिला, आपको मैं बता दूं, नालंदा के अंदर उसके साथ सामूहिक बलात्कार ये देखिए, ये बिहार की बात हो गई, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये केवल बिहार की बात नहीं है, इसे बिहार से ना जोड़िए। ये हर एक महिला के आत्मसम्मान की बात है, अस्मिता की बात है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूं कि जब इस तरीके का दर्दनाक कांड होता है, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, उसके बाद भी सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मुझे लगता है कि माफी मांग ली जाती, महिलाओं से बड़ा दिल पुरुषों का भी नहीं होता। कम से कम माफी तो मांग ली जाती। कह रहे हैं। ठीक है, आलोक मसीह, मैं आ रहा हूं, आरजू खान जी। आलोक मसीह, चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल है, दोहरे चरित्र पर सवाल है। देखिए, इसमें चाल चरित्र और चेहरा जिनका गंदा है, उनको तो हमने कभी भी प्रश्रय नहीं दिया है। और ये व्यक्ति जो आर्या जी के पति है, जो मंत्री हैं वहां पे, अगर उन्होंने कोई शर्मनाक बयान दिया है, किसी भी तरीके से इनके बयान के साथ नहीं खड़ी है, और हम तो कल से ही मांग कर रहे हैं कि अविलंब इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। इनके माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला है। मैं तो स्वयं बिहार का हूं। हम बिहार के लोगों की अस्मिता के साथ, हमारी महिलाओं के साथ जिस तरीके का इन्होंने
शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे हमारे अंदर बहुत ज्यादा उफान है और बहुत ज्यादा क्रोध है। हम उस मिट्टी में पले बढ़े हैं, यत्र नर्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां पर नारी की पूजा की जाती है, वहीं भगवान का वास होता है। हम ऐसे मानने वाले लोग हैं बिहार और पूर्वांचल के। उनके साथ इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना, अभद्र और अश्लील शब्दों का प्रयोग करना उन साहब को शोभा नहीं दे रहा है। पार्टी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। हम किसी विपक्ष का आरोप है, अगर ये विपक्ष की तरफ से होता, हाहाकार पूरे देश में हो जाता। विपक्ष का आरोप है कि देखिए कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, बस बातों में चीजें निकाल दी जा रही है। विपक्ष पूछ रहा है, केवल देखिए बिहार की नारी का सम्मान नहीं है, पूरे देश की नारी का सम्मान है। देखिए, बिहार के साथ साथ पूरे देश के नारी के ऊपर उंगली उठी है। और जगह के लोग क्या करेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम बिहार के लोग जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। इसीलिए तो वो चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई दूसरा होता तो पार्टी से बाहर कोई दूसरा होता, केस पर केस। राहुल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की है और हम अविलंब कार्रवाई की मांग करते हैं। और बगैर मांग पूरा हुए हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इकबाल अहमद सुन रहे हैं बीजेपी नेता को? नहीं, पहली बात तो आप ये बताइए कि यही मोदी जी, जब इनके मां को किसी ने बिहार में किसी बीजेपी के ही सदस्य था वो, लेकिन कांग्रेस कह के कांग्रेस की रैली में उसने कुछ कहा था, शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। और आज बिहार की महिलाओं को की नीलामी की जा रही है, नीलामी की बात की जा रही है 20 से 25 हजार रुपए में, तो अब क्या देश की महिलाओं का अपमान नहीं हुआ? अब मोदी जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जहां नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब एक महिला का डॉक्टर का हिजाब खींचा था, तो यही गिरिराज सिंह ने कहा था वो जहन्नुम में जाए। अब क्या जहन्नुम, अब इनको जहन्नुम में भेजेंगे नहीं भेजेंगे गिरिराज सिंह जी? अब सवाल इस बात का है बीजेपी से कि बीजेपी पहले सवाल का जवाब दे कि इन लोगों के बयान आ क्यों नहीं रहे हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। ये महिलाओं की बात तो मंचों से अपने आंसू दिखाने वाले जो बहाते हैं, आज वो आंसू कहां चले गए? वो सूख गए? वो शब्द कहां चले गए जो महिलाओं की मजबूती और सशक्तिकरण की बात करते थे? ये झूठे लोग सिर्फ महिलाओं का अपमान करना जानते हैं। आरजू खान जी, उम्मीद है कि कुछ हो सकता है इस मामले में? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, आप यकीन करिए, क्योंकि हमने ऐसा देखा है। इनका घड़ियालू आंसू निकालना हमको पता है। देखिए क्या हुआ था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया था, कंडेम हमने भी किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बिहार के कांग्रेस के मुख्यालय के ऊपर बाकायदा चढ़ाई कर दिया था। और यही जो आज के प्रदेश अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में, नवीन जी की अध्यक्षता में सदाकत आश्रम में शीशे तोड़े गए थे, गेट तोड़े गए थे, पत्थरबाजी हुई थी। तो मैं यही पूछना चाहता था कि क्या प्रधानमंत्री की मां महिला है, बिहार की महिलाओं का रेट लगाया जाता है, इनके ऊपर कोई आक्रोश नहीं होगा? ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड डबल इसलिए है कि अभी हमने 3 दिनों पहले देखा कि कुलदीप सेंगर के पक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग की कुछ लोग जंतर मंतर के ऊपर उनको बचाने के लिए खड़ी हो गई थी। बस फर्क इतना है कि जो भी बोलने वाला है अगर भारतीय जनता पार्टी से आता है तो उसके 100 गुना माफ अगर देश का विपक्ष करता है, अगर कुछ भी करता है, तो यहां पे पत्थर चलेगा, शीशे तोड़े जाएंगे, गेट तोड़े जाएंगे। ये फर्क है आज के भारत में, 2026 के भारत में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर ऐसे जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी असंस्कारी हैं, जितने भी असहिष्णु हैं, उन सबको संपोषित और संरक्षित करती है। इसलिए मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद न करें। बिहार की बात थी, एक एक कंडेम कर लेंगे, कंडेम करने के बाद ये कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने विजय शाह के मामले में देखा कहीं कुछ नहीं हुआ, कुलदीप सेंगर के बारे में तो हमने देख लिया, बाकायदा देश के तिरंगे के आड़ में प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनको बचाने के लिए।
तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा होने ठीक है, वाला आलोक कुछ जी, नहीं है। आलोक हकीकत जी, यही है कि बिहार के महिलाओं आरोप का, ये देश के कि महिलाओं कोई का भी अपमान शख्स हुआ है। हो अगर बीजेपी से संपर्क में है वो कुछ भी कर सकता है, क्या कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, और उसके लिए बस बीजेपी मांग करेगी, कड़े शब्दों में निंदा ही करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। आपको बता दूं राहुल जी, अभी जो वक्ता बोल रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता है आरजू खान जी, आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे, जरा इनसे पूछिए कि आरजू खान जी के रेजिम में विश्वास की पत्नी, आईएएस विश्वास की पत्नी के साथ साधु यादव ने क्या किया था? भाग्य ना आलोक वत्स जी, आपके नहीं साथ मैंने आलोक जी, पिछले आलोक जी, डिबेट की मैं है। एक मिनट आप भाग गए आरजू जी, इसके अंदर। आरजू जी, आप तभी अपनी जनता नहीं ने करिएगा। उन्हें कहां बैठा दिया, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि महिलाओं का सम्मान। आलोक जी, आपने म्यूट कर दिया है, जरा ऑन कीजिए उसको, आवाज नहीं आ रही है। जनता ने उनको आईएएस ऑफिसर विश्वास के साथ जो साधु यादव ने किया, और जिस तरीके का वो दिन में लड़की उठा लेते थे वहां से, लेकिन आलोक जी मैं और जिस कहूंगा, तरीके का कांड उन्होंने मैं किया बार पूरे मैं regime देखिए, में, मैं उस पर नहीं कुछ नहीं जाना हुआ चाह उन रहा पर। हूं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, प्रज्वल रवन्ना लेकिन याद है, एक अतीत में मिनट मैं एक मिनट, जाऊं? आरजू खान साहब, आरजू खान साहब, अतीत में आरजू खान साहब, प्रज्वल आरजू खान रवन्ना तो साहब, आपके आदर्श है ना? आरजू खान साहब, एक कितना भी मिनट, कितना भी वो पोस्टर चाहिए हमने प्यास देखे नहीं हैं। बुझा पाएंगे। आरजू खान साहब एक मिनट रुक जाइए, चुनाव में आलोक जी, आरजू खान साहब एक मिनट, आलोक मस्जिद, चुनाव में पोस्टर हमने देखे हैं, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार फला सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी तो पर अगर किसी नहीं, ने, मैं मान लेता हूं नारी पर आपके किसी ने हिसाब से शब्द आलोक बोला है, मस्जिद, राहुल जी, हम उसके साथ थोड़ी खड़े हैं। आलोक मस्जिद आपके मुताबिक वो थे तो वो विपक्ष में है, लेकिन आप तो सम्मान की बात कर रहे थे, फिर भी सम्मान किस तरीके से लगाया जा रहा है? औरतों का सम्मान है, जूता चप्पल से लालू यादव के लड़कियों को पीटा जा रहा है। व्यक्तिगत ना होइए, फिर मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत ना होइए, मैं बात कर रहा हूं, ये आप वाले हैं ना, व्यक्तिगत नहीं हूं मैं कह रहा हूं आलोक मस्जिद, देखिए गलत बात है, ये आप वाले हैं ना, आप वाले ने कह दिया तो आप इससे डिफेंड नहीं कर सकते ना, वो उदाहरण देकर इनको सही साबित नहीं कर सकते ना। पॉलिटिकल लोग हैं, वो प्राइवेट घर वाली नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये उदाहरण देकर आप जिसने बयान भी दिया है आप उनको डिफेंड कर रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव, मीसा यादव, आचार्य रोहिणी, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। तो ये उदाहरण देकर आप यानी कि उनको पाक साहब बता रहे हैं कि यहां भी हो सकता है, यहां भी कर सकते हैं, बीजेपी वाले भी कर सकते हैं, फिर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं खड़े हैं इसके साथ। जिसने गलत किया है हम उसको पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। आप कंडेम करते हैं, आपकी हैसियत नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को कुछ कर पाए, और ना भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में खड़ी होगी। एक मिनट, खान साहब सेंगर जेल के अंदर है, सेंगर जेल के अंदर है, क्यों रहते हैं आप भूल रहे हैं, सेंगर जेल के अंदर है, आप भूल रहे हैं आरजू खान जी, कितना भी चटुकारिता कर लीजिए, आपको पता नहीं है कि कुलदीप सेंगर से आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। मार डाला गया, अब आपकी महिलाओं ने भी बुरके के अंदर से उनको वोट देना चालू कर दिया है। मुल्ला मुल्ली सब हमारे साथ है। रिश्तेदारों को मार दिया गया, तब जाके कुलदीप सेंगर जेल में गया है, नहीं तो आप जेल में डालने वाले मैंने कहा ना, उसकी तेल मैंने कहा ना थे आप लोग। कुलदीप सेंगर आप लोग जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है, एकदम नहीं है, आपकी सजा मिल रही है। आपके बदौलत नहीं है, देश के संविधान आपके जैसा बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में गुंडा नहीं पैदा कर। आलोक जी, ये मामला बिहार का नहीं है, ये मामला बिहार का नहीं है, ये मामला बिहार का नहीं है, किसी बिहार के नेता ने ये बयान नहीं दिया है, ये उस प्रदेश से बयान आया है जिसे देवभूमि कहते हैं। बात आई समझ में? जिसे देवभूमि कहते हैं, जहां महिलाओं का बहुत सम्मान है, वहां से यह बयान आया है, और बिहार का नाम लिया गया इसलिए यह बिहार से जुड़ रहा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, हर एक भारतीय नारी के लिए यह बयान है, बिहार से ना जोड़िए इसे। आलोक जी, अब तक तो कुछ होना चाहिए, यही बात विपक्ष कह रहा है, ठीक है वो गलत है, लेकिन आज मांग तो कर रहे हैं, आप सही हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए,
देर होगा अंधेर नहीं होगा। कल परसों में आप उनके ऊपर की कार्रवाई सुन लीजिएगा। इकबाल जी भरोसा कर सकते हैं अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी तो बिहार के लोग कार्रवाई कर देंगे। आरजू खान साहब डाइवर्ट करना आरजू खान साहब एक मिनट इकबाल जी, जिस तरीके से तसल्ली दी जाती है बीजेपी में, वो चीजें हो नहीं पाती हैं। और दूसरी चीज, इनको 2 से 3 दिन क्यों लग रहा है एफआईआर करने में? उनको निष्कासित करने में 2 से 3 दिन सोचा क्यों जा रहा है? क्या देश की बेटी की यही इज्जत है कि इनको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि हमें निकालना है कि नहीं निकालना है, एफआईआर कराना है कि नहीं कराना है, इनको जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? ये कितनी शर्म की बात है कि इनको समय चाहिए, इनको सोचने का समय चाहिए। अरे बहू बेटी और माँ बेटी की इज्जत नहीं है, नीलामी करने वाले को बख्शा जाएगा? चिराग पासवान जी से मैं पूछता हूं, बिहार के बेटा हैं, वो इस्तीफा देते हैं ऐसी सरकार के साथ उनको रहना नहीं चाहिए। आरजू खान साहब एक सवाल आपसे है कि बिहार में जी महिला आयोग की अध्यक्ष ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने नोटिस जारी किया या कुछ भी कहा? मैं कहता हूं कि चलिए मान लेते हैं केंद्र वाले नहीं करेंगे, जो इनके राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं वो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। अब देखना है क्या होता है। कम से कम ये नहीं लेंगे तो महिला आयोग को तो ही लेना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है, एकदम लेना चाहिए, लेकिन आप क्यों नहीं लेते हैं? और जो आलोक वत्स जी है मेरे साथ कितना डिबेट कर चुके हैं। मैं सीधी बात कहता हूं, ये कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है। जेल के अंदर है, लेकिन आपको पता है अगर कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है तो जो लड़की है, आरजू खान साहब देखिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे ये निवेदन है कि इस चर्चा को उधर न ले जाइए। वो आप उनको कहेंगे, वो आपको कहेंगे। मैं जिस पर बैठा हूं, नहीं चाहता हूं, मैं जिस पर बैठा हूं, जिस पर चर्चा करने उसकी बात हो जी, कुछ एकदम आप सही कह रहे हैं। मैं भी चाहता हूं उसी पे हो, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का जो ये ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं ना, तो पता चलता है कि वो अपराधियों के साथ है, वो बलात्कारियों के साथ खड़ी है। ये सिर्फ ब्लफबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी के बाद हकीकत ये है कि महिलाओं का जो रेट लगाने का मामला है, ये जो कवायद शुरू हुई है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कहेंगे कि हाइब्रिड बछड़ा, हाइब्रिड गाय, करोड़ों की गर्लफ्रेंड, तो ये तो आएगी ही ना बातें, ये बातें आएंगी। और ये बातें कार्यकर्ता सुनते हैं क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री नहीं, राजनीतिक आपस में राजनीति करें। आरजू खान साहब मैं कह रहा हूं राजनीतिक आपस में राजनीति करें, बयान दें, लेकिन उस आम जनमानस से कोई भी बयान जुड़े ना, ये मैं इतना कह रहा हूं कि ख्याल रखा जाए। आप एकदम सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, ये सिर्फ बिहार की बेटियों का रेट नहीं लगाया गया है, पूरे देश की महिलाओं का ये रेट लगाया गया है। और ये रेट लगाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस देश में दूसरी कोई वाहिद ऐसी पार्टी भी नहीं होगी जो विपक्षी दल हो या कोई और पार्टी हो जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कर दे। लगातार बेशर्मी वाले बयान आ रहे हैं और सिर्फ कंडेम ही तो हो रहे हैं। टीवी पर आ गए, 2 मिनट के लिए कंडेम कर दिए, स्किप कर दिए मामला खत्म कह तो रहे हैं कि विश्वास जताइए कार्रवाई होगी, विश्वास जताइए कार्रवाई होगी। निष्कासन करना था, अरे क्या निष्कासन करने में मिनट भर के वक्त लगते हैं। आप निष्कासन करते, देश में एक नजीर भेजते कि आप बिहार प्रदेश के बेटियों के साथ, देश की बेटियों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। हमने कठुआ भी देखा है, हमने चिन्मयानंद स्वामी भी देखा है, हमने कुलदीप सेंगर वाला भी मामला देखा है, हमने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी देखा है, हमने बिहार में नालंदा का भी देखा है जिक्र, हमने दिल्ली में निर्भया कांड भी देखा है। मैं मान रहा हूं ये क्रिमिनल केस है, ये देखिए ये क्रिमिनल केस है, लेकिन राजनीति के केंद्र बिंदु में महिलाएं अक्सर रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, अक्सर रहती हैं। वो आपकी तरफ से भी है, चाहे कांग्रेस की तरफ से है, बीजेपी की तरफ से। मैं कह रहा हूं लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन साथ में मैं चाहता हूं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सिर्फ कंडेम न करें, कार्रवाई करें और एक नजीर बनाए, एक इतिहास बनाए कि उन्होंने इस तरीके का निष्कासन किया, उसके साथ एफआईआर किया। आलोक जी, जो अब तक सकारात्मक चरित्र रहा वो नकारात्मक चरित्र में तब्दील हो रहा है इस बयान के बाद। बिल्कुल नहीं, आप देखिए कल तक ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसा नजीर पेश होगा कि हर आदमी का मुंह बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पूरी छानबीन हो रही है और लगभग अब ये तय हो गया है कि उनको उस पार्टी में किसी कीमत पर नहीं रखा जाएगा और उनके विरुद्ध हम एफआईआर भी दर्ज बयान पर भी छानबीन हो रही है कि बयान दिया गया, दिलवाया गया कि ये
एआई है, एआई वाला। हाँ, ऐसा भी है देखिए क्या? आजकल बहुत सी चीजें ऐसे बना के पेश कर दी जाती हैं जैसे वो रियल हो, पर वो रियल होती नहीं है। इसलिए छानबीन करना तो मुनासिब है, और छानबीन करने के बाद ये दोषी हैं तो ये कठोरतम सजा के हकदार अभी भी होंगे। असमंजस में है कि ये दोषी हैं कि नहीं है। इकबाल साहब, नहीं, बिल्कुल दोषी हैं। अब एक अब ये तरफ कह सिद्ध रहे हो हैं चुका दोषी है। हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि अभी मैंने कहा ना, तहकीकात पूरी हो चुकी है, ये दोषी सिद्ध हो चुके हैं। अरे आप बयानबाजी से पता चल रहा है, अगर वो मगर जब लग जाता है लफ्जों में, कोई अगर मगर इससे नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई अगर मगर नहीं है। आप देखिए कि जो महिला खिलाड़ी थी, जंतर मंतर पे जब वो अपने शोषण की बात लेके आई सामने सड़कों पर, तो उनको पुलिस की बूटों से कुचला गया था। देखिए मैंने भी यही बीजेपी का चरित्र है। लेना देना नहीं है। चरित्र यही बीजेपी का चरित्र है, लेकिन ये महिलाओं का विषयांतर हो रहे हैं, जानते ही नहीं इस है। देश में ये भी देखा मैंने कहा ना, है, आप विषयांतर हो रहे हैं। इस देश में ये भी देखा है, मत कीजिए, आप विषयांतर हो रहे हैं। आलोक जी, इस देश में ये भी देखा है कि किसी बड़े नेता पर कोई टिप्पणी होती है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। कई तस्वीर देखी हमने, लेकिन इसमें अगर मगर कहकर जांच होगी, एआई है या फिर क्या है, ये करके जांच कीजिए। मैंने आपको कहा ना राहुल जी, ये दोषी पाए गए हैं, ये इनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। आरजू खान साहब, उम्मीद कीजिए। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर सकता, इसलिए कि इसी तरह के मैं लगातार बयान देखता हूं और इसी तरीके की बातें होती हैं, बयानबाजी होती है, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं है। अगर पहली बार होता तो मैं समझता कि नहीं, कार्रवाई हुई है, हजारों बार हो चुकी है, सैकड़ों बार ऐसी चीजें हो चुकी है, और ये गलती जानबूझ के किया जाता है। और आजकल तो इसी का वक्त चल रहा है। कहीं भी अगर पेपर्स उठा लीजिए, टीवी स्क्रीन पे आप ऑन करते हैं, देखते हैं तो बलात्कार, आरोपी, किसी के साथ छेड़खानी, और उसमें ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े होते हैं। कोई डीएसपी को थप्पड़ मार दे रहा है, कोई बनारस के अंदर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कोई पार्षद का बेटा किसी इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ देता है। मैं कह रहा था आप वहीं रहिए। मैं एक चीज, मैं एग्जांपल एक देने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्पल राजद के काल में बिहार में गिनाऊं मैं। सुन लीजिए, बिहार में राजद के काल में गिनाऊं मैं। एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम्पल आप देंगे, जिसका मुंह काली वो बात करेगा। धन्यवाद। तो देवभूमि से एक बयान सामने आया, उसे लेकर बिहार आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।